गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीरो फियर मैथ में, जहां मैथ के डर को पूरी तरह से भगाया जाता है और आपके मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स अश्योर कराए जाते हैं, क्योंकि आप मैथ में कभी ना फंसे और मैक्सिमम मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लेके आए। इसीलिए 10th का सीरीज आर डी शर्मा बुक हमने पाइपलाइन में लिया है। बेसिकली 1, 2, 3 लेक्चर आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे। तो 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप पूरी तरह से समझ जाएं। तो जीरो फियर मैथ के साथ बने रहें और मैथ्स की अपनी जर्नी को बहुत ही आसान बनाएं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा का, वो बताता है कि एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं हम अभी। फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी हम एलसीएम एचसीएफ बना ही रहे हैं, किसके हिसाब से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें वो लेना बहुत जरूरी है। तो आप स्क्रीन पे देखिए 336 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इसको। एंड 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। अब इसको देखें अगर हम लिख के, तो इसको लिख सकते हैं 336 को 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 हो गया इंटू 3 इंटू 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। ये कुछ लिखा हुआ है पहले से, इसको मिटा दूं मैं ताकि आपको सॉल्व करके मैं दिखा सकूं। ओके, पेंसिल चेंज। हम्म अब हम बात करें 54 की, तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। सिंपल। अब इसमें 2 और 3 आप देखें कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में है। 7 नहीं है, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 टू द पावर 0 लिख देते हैं, ताकि हमें एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि इस मेथड से थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है, बच्चे गलतियां कम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाएगा, लेकिन इस फैक्टराइजेशन में आपको लोवेस्ट एक्सपोनेंट जिसका है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें 2 दोनों में कॉमन है। 2 का लोवेस्ट पावर कितना है, तो 2 टू द पावर 1। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 का भी लोवेस्ट दोनों में क्या है, 3 टू द पावर 1 है। और 7 का लोवेस्ट क्या है, 7 टू द पावर 0। तो इस तरह से 2 3 जा 6 इज इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना आ गया, 2 टू द पावर 6। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने क्या सिखाया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब सॉल्व करने की बारी आती है तो इसमें हम क्या लेते हैं, हमेशा आप हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स के पावर को लेंगे। तो सबसे पहले 2 है इसमें एक प्राइम फैक्टर, तो 2 टू द पावर कितना है हाईएस्ट, 4। ओके, 3 की बात करें तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये 3 टू द पावर 3 हाईएस्ट पावर है। 7 की बात करें तो कितना है, ये 7। ठीक है, 7 क्यों लिख दिया ये, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 16 इंटू 27 इंटू 7। अगर इसको सॉल्व करके लेते हैं, आप आता है 3024। ये हो गया आपका एलसीएम का आंसर। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी हमसे और भी बात की जाएगी। इसमें हमें ये सॉल्व करना है एग्जैक्टली कि प्रूफ करना है, वी नीड प्रूफ, नीड टू प्रूव दैट एलसीएम into HCF is equal to product of integers। क्वेश्चन यही कह रहा है। एलसीएम हमारा कितना आ गया था, 6, सॉरी, एलसीएम है 3024 इंटू, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस इसका जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, इंटू 6 कर लेते हैं।
इसको अगर सॉल्व करते हैं हम अगर, क्या आएगा चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखें अगर कि राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो जब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो 18144 18,144 आता है। राइट हैंड साइड पे जब हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 18144 आता है। दोनों सेम है, हेंस हम लिख सकते हैं कि आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, या और अच्छा हम लिखें अगर इसको तो लिख सकते हैं एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर्स। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। आप इसको भी दोबारा सॉल्व करें, अपने कॉपी पेन में दोबारा से लिख के आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे सॉल्व करने से आपके नंबर्स नहीं आने वाले हैं। इसलिए जो भी मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊं उसको जरूर आप अच्छे से सॉल्व कर लें खुद से भी बिना देखे हुए। आगे हम इसके 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर सेम क्वेश्चन है 404 एंड 96, ठीक है। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और प्रूफ करना है कि दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू सॉरी एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके चलो सबसे पहले इसका 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 202, अगेन 2 से करते हैं तो 101, 101 सेल्फ एक प्राइम फैक्टर है तो ये इतना ही रह जाएगा। अब 96 की बात करें हम अगर, 2 से 48 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, अगेन 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स। तो इसको अगर हम 404 की बात करें तो ये आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 101। और अगर 96 की हम बात करें तो 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 है इंटू 3। कॉमन करने के लिए दोनों साइड में एक ट्रिक है हमारा, बेसिकली आप और भी तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रिक में हम क्या करेंगे, इसमें 3 नहीं है तो 3 टू पावर 0 यहाँ ऐड कर दिए, यहाँ 101 नहीं है तो 101 टू द पावर 0 ऐड कर दिए। अब हम बात करते हैं इसका एचसीएफ का। तो एचसीएफ फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बट आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। 2 इसमें कॉमन है, 2 का लोवेस्ट कितना है, 2 टू द पावर 2, तो इसको 2 टू द पावर 2 कर दीजिए। उसके बाद 101 है, 101 का क्या पावर है यहाँ पे, 0, तो 0 कर दिया। 3 का पावर कम क्या है, 3 का पावर भी कम 0 है। तो एलसीएम की बात करें तो 2 दूना 4 आ गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 4 इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 4 आ जाएगा और इससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में भी आपको सिखाया हुआ है क्या यूज करना है आपको एलसीएम के लिए। आ, हर फैक्टर का सबसे पावरफुल डिजिट लेना होता है। तो 2 का सबसे पावरफुल क्या है यहाँ, 2 टू द पावर 5 है, ले लिया इसको। 101 का सबसे पावरफुल क्या है, 101 डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 3 का सबसे पावरफुल कौन है, तो 3 टू द पावर 1। अब इसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमने लाया अगर तो 9696 आया, कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 टू पावर 5 कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 इंटू 3 96 और 96 इंटू 101। इस ग्रुप में अगर यहाँ हम कर लें 96 इंटू 101 तो ये 196 होगा, 096। तो इस तरह से ये 19696 इसका आ गया। अब जब हम चेक करने के लिए, बाकी तो आप जो वर्ड्स लिखना है वो लिख ही देना, जो LHS RHS करके सिखाया था बस हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9696 इंटू 4, और यहाँ अगर हम बात करें दोनों डिजिट्स की तो 404 इंटू 96, ये दोनों को सॉल्व करके देखिए तो LHS आपका एंड आरएचएस बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा तो हमारा एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल सही है। आप खुद को चेक करने के लिए भी इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अगर छोटे डिजिट्स का या बड़े डिजिट्स का आप एलसीएम एचसीएफ निकालें, उनको मल्टीप्लाई करके देख लें और दोनों प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ही सही है। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दोनों 38784 38784 आ गया। तो इस तरह से ये सॉल्व पूरी तरह से हो गया।
तो दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 96 एंड 120 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और प्रूफ करना है आपको प्रोडक्ट का 72 एंड 120 का निकालना है। ये दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जाहिर सी बात है आप ये समझ गए हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको आप होमवर्क टाइप ट्रीट करें और इसको सॉल्व करके बनाएं और आंसर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत आती है तो जरूर आप अ, ये कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा वो भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अब इसी 1.2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पीएफएम लिख दिया है मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को शॉर्ट में, ऐसा कोई शॉर्टकट होता नहीं है, फिर भी आपका समय बचाने के लिए पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। काम सेम ही है जैसे उसमें करते थे, दो इंटीजर्स का 3 का भी वैसे ही करेंगे। जो प्रिंसिपल है वही सेम लगेगा जो उसपे ऊपर था। चलिए फिर भी लेकिन बना के सीखते हैं। सबसे पहले 12 को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 3 जा 15 की बात करें तो ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 21 की बात करें तो 3 7 जा। सिंपल। अब इसको हम लिखते हैं कैसे, 12 को 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सीख ही चुके हैं। 15 को हम लिखेंगे 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब 21 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है। अब 2 3 5 और 7, ठीक है। तो 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम जो अभी तक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोशिश करते हैं कि तीनों जो आपके फैक्टर हैं उसमें सारे के सारे फैक्टर्स को कॉमन कर दें, जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर दें। तो 2 सब में हो गया, अब 3 की बारी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ 15 में है, तो यहाँ भी 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम, यहाँ टू भी 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ओके। अब बात करें 7 की तो 7 सिर्फ इसमें है, तो इसमें भी 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। अब देखिए 2 3 5 7 सारे के सारे में आ चुके हैं। ओके। अब हम इसमें अगर एचसीएफ निकालने की बात करें तो एचसीएफ में फिर से सिखाता हूँ मैं। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको लोवेस्ट इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले 2 का लोवेस्ट कहाँ है, 2 का लोवेस्ट हमेशा से 2 का लोवेस्ट 0 है, तो 2 का लोवेस्ट 0 ले लेंगे। 3 का बात करें तो 3 इसमें 3 3 3 3 टू द पावर 1, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 टू द पावर 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे। और उसके बाद 5 की बात करें तो 5 का लोवेस्ट कितना है, 5 टू द पावर 0 एंड 7 का लोवेस्ट कितना है, 7 टू द पावर 0। ठीक है। तो अब हम देखें ये 0 0 0 तो 1 हो गया, बचा सिर्फ 3 टू द पावर 1, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, इज इक्वल टू 3 होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है। ये जो 0 लगाने के लिए इसलिए मैं कहता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 26, 65 एंड 117 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको सॉल्व करके अगर हम देखें तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाक से। 26 की बात करें तो ये 13 के टेबल में आता है, 2 13 जा। 65 की बात करें तो ये भी 5 से 13 टाइम्स। 117 की बात करें तो ये भी 7 एक 8 एक 9, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 39, फिर 3 से आएगा ये 13 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 26 को 2 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1, बिल्कुल सही।
65 को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1 और 117 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 13 टू द पावर 1। ठीक है, अब 13 तीनों में कॉमन है 253। अब इसमें क्या करेंगे 5 इसमें नहीं है तो 5 टू द पावर 0 ले आएंगे और 3 भी नहीं है तो 3 टू द पावर 0 ले आएंगे। अब ये चारों फैक्टर हो गए इसमें। अब बात करें 5 और 13 की, 5 और 13 है यहाँ पे, बच गया कितना 2 और 3 तो 2 टू पावर 0 ले लेंगे, 3 टू द पावर 0 ले लेंगे। इसमें भी 3 और 13 है तो बच गया 2 और 5 तो 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू 0 ले लिया। इस तरह से हम अपना बैकग्राउंड तैयार कर लिए अपने आंसर लाने के लिए। अब हम बात करते हैं कैसे इसको आंसर लेके आना है। तो हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पे अगर चले एचसीएफ तो इसमें सब हर किसी का लोएस्ट पावर लेना होगा। 2 टू द पावर 0 2 का लोएस्ट पावर हो गया, 3 का भी पावर 3 टू द पावर 0 हो गया, बिल्कुल सही। अब बात करें 5 की तो 5 का लोएस्ट पावर कितना हो गया, 5 का लोएस्ट पावर हो गया आपका 5 टू द पावर 0। ओके, अब 13 का लोएस्ट पावर हुआ तो 13 तीनों में कॉमन है 13 टू द पावर 1। तो ये सब तो 1 हो गया, 1 इंटू 13 तो हमारा आंसर क्या हो गया एचसीएफ 13 हो गया, 13 हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करते हैं हम हमेशा मैक्स पावर लेते हैं। तो मैक्स पावर लेने के लिए हम बात करेंगे कि कैसे लेते हैं। आपका 2 टू द पावर 1 है सबसे हाईएस्ट पावर, 13 की बात करें तो 13 टू द पावर 1 है हाईएस्ट पावर इसका, और उसके बाद 5 की बात करें तो 5 का जो हाईएस्ट पावर है 5 टू द पावर 1 है, और 3 की भी बात करें तो 3 का भी जो हाईएस्ट पावर है 3 टू द पावर 2 है ना। इस तरह से आप देखिए सारा आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 26 इंटू 5 इंटू 9, 9 5 जो 45, 45 इंटू 26 अगर हम करें तो 45 इंटू 26 क्या आंसर आएगा करके देखें। मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 1170। ये हमारा तीन मैंने सॉल्व कर दिए। अब आप होमवर्क टाइप ले लें तो तीन क्वेश्चंस उसको आप सॉल्व करेंगे। आपके पास बुक तो होगा ही, उसमें आप देख के जरूर दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने बना दिया, ठीक है। 17, 23 एंड 29 एक क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 40, 36 एंड 126। जैसा मेथड मैंने आपको बताया सेम आप भी सॉल्व करें इसको। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट में आप लिखें, मैं इसे भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो पूरा चैप्टर ही प्राइम फैक्टराइजेशन का है। द एलसीएम ऑफ नंबर्स, किसका नंबर्स भैया 18180 एंड 7575, इसका आपको निकालना है एलसीएम एंड आल्सो फाइंड एचसीएफ। सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स बदल गए हैं बस, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 18180 और ये 7575, दोनों का क्या करेंगे हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। 2 से जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 1 आ गया तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 9 जा ये 0, 9090 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4545 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1515 आ जाएगा आई थिंक। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 505 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 101 आ गया। ये यहाँ तक हो गया। अब 5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 15 आ गया यहाँ पे। फिर 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, 0 3 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 101 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 18180, इसका 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 101 टू द पावर 1। ओके, अब नीचे बात करें हम 7575 की, इसको क्या लिखेंगे हम 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 101 टू द पावर 1।
ओके, 2351012 इसमें नहीं है, तो इसमें 2 टू द पावर 0 लिख लें अपने सहूलियत के लिए। अब एचसीएफ की बात करें हम, तो फिर से रिवाइज कराता हूँ। हाईएस्ट है तो लोवेस्ट लेना है हर जगह, ठीक है। 2 का लोवेस्ट कितना है, 2 टू द पावर 0, तो इसको हमने 2 टू द पावर 0 ले लिया। 3 का लोवेस्ट कितना है, तो 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 ले लिया। 5 का लोवेस्ट कितना है, तो 5 टू द पावर 1। उसके बाद 101 का लोवेस्ट कितना है, तो 101 टू द पावर 1। हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 तिये 6 बचे 30, 30 में 101 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ओके, ये क्वेश्चन में है। देन फाइंड द एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी पुराने थ्योरीज में हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रोडक्ट्स, दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के, ठीक है। तो अभी हमने सब मान लिया कि सपोज द एलसीएम ऑफ दिस इंटीजर इज एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस वी नो that LCM into HCF is equal to product of numbers, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि LCM into HCF is will be equal to product of numbers। तो LCM हमने मान लिया था x, और HCF ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि 9 है। यहाँ देखिए आपको ये दिख रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ 9 है, तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया। और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, नंबर आपका 306 एंड 657, यही नंबर है। तो हमने इसको ले लिया 306 एंड 657 का मल्टीप्लीकेशंस। अब 9 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9x हो गया, 306 इंटू 657। बॉड मास के हिसाब से हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे साइड आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमने 306 इंटू 657 में 9 से डिवाइड कर दिया। 9 से 34 टाइम्स चला गया। अब x क्या है, 34 इंटू 657 हमारा आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखें क्या आता है आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 20,338 आ गया। यही हमारा आंसर है। बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया इसको। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो इससे बेहतर और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कैन टू नंबर्स हैव 16 as their HCF and 380 as their LCM? ऐसा हो सकता है, तो आप इसका रीजन भी दें। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं इसका आंसर करने से पहले, कि पहली बात ये याद रखिए कि HCF जो होता है, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, ये हमेशा होता है। दूसरा एक और चीज आप याद रखिए जो बात के क्वेश्चन में काम की, HCF हमेशा जो होता है छोटा होता है LCM से।
सबसे पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लिए आप 4 और 12 का एलसीएम एचसीएफ निकालें। 4 को अगर हम करें तो 2 टू द पावर 2 लिख लेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3। कॉमन इसमें जो है 4, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो गया इसका, क्योंकि आप सीख चुके हैं निकालना इसलिए बता रहा हूँ, एलसीएम इसका हो गया 12। अब देखिए 4 3 जा 12, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि जब हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें फैक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं, है ना। फैक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो एचसीएफ हो जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है तो वो आपका एलसीएम बन जाता है। तो हमेशा एचसीएफ जो होगा एक फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का, क्योंकि हम यहीं से कॉमन उठा रहे हैं। एचसीएफ को हम उठा रहे हैं, जो जो कैलकुलेट करने का हमारा मेथड है, तो फैक्टर से ही उठा रहे हैं। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि here since we know HCF is also a factor of LCM, ठीक है। In this question LCM is 380, HCF is 16, and 380 is not completely divisible by 16, hence it is not possible. Answer is no. चीज को आप एकदम अच्छे से समझ लें और पूरा का पूरा ऐसा लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। इस पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। ओके, एचसीएफ दो नंबर है, उसका एचसीएफ 145 है। एलसीएम उनका 2175 है। उसमें से एक नंबर 725 है, तो दूसरा नंबर आप फाइंड आउट करें। तो इसी क्वेश्चंस को तो हमने पिछली बार भी सॉल्व किया था। आपको बहुत आसानी से, सिंस वी नो, आप लिखें ऐसे, सिंस वी नो LCM into HCF is equal to product of numbers, इंटीजर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो भी लिख दें आप। Here LCM is 2175, HCF is 175। वन नंबर आपका कितना दिया हुआ है, 725। लेट द अदर नंबर इज एक्स, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2175 इंटू 175, ओके, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर चाहिए, वन नंबर 725 और अदर नंबर हमारा क्या है, एक्स है ना। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई इस साइड हो रहा है, एक्स को इस तरह ले आए, इधर डिवाइड हो जाएगा कि 2175 इंटू 175 बाई 725। इसको आप सॉल्व कर लें बड़ी आसानी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 4 जा 20, 1 0, 5 3 जा 435।
अब सॉल्व करके देखें तो 435 आपका अदर नंबर आ गया। बहुत आसानी से आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। बिल्कुल आपने सॉल्व कर लिया। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 18, 180 एंड 6। वन नंबर इज 30, देन फाइंड अनदर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना पूरी तरह से लिख के, मैं इसको शॉर्टकट में बना देता हूँ। 1 मिनट में ही हो जाएगा ये। दूसरा नंबर हम x मान लें, ठीक है? तो और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 180 इंटू 6। एक नंबर 30 है, दूसरा x लिए। जाहिर सा बात है x इक्वल टू 180 इंटू 6 बाई 30। 36 जा 6 6 द 36 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कर लिया। आप पूरी तरह से लिख के अच्छे से बनाएं इसको। दोस्तों इस वीडियो आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है। मैंने 1 टू 8 आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मैथ्स मैंने होमवर्क दिया है उसको ज़रूर आप पूरा करें ताकि आपका मैथ्स बेहतर हो, है ना? तो इसी वीडियो के साथ ये लेक्चर नंबर 4 मैं ओवर करता हूँ, और वेट कीजिए लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें बाकी क्वेश्चंस करीब-करीब 9 टू लेके 9 से लेके 18 तक बचे हैं, तो 9 टू 18 उसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए एन्जॉय योर मैथ्स, टेक केयर, बाय।